लाइफ में पावर का होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। आदमी पावर में हो, सरकार चला लेता है। हाँ। नहीं तो आप सब्जी का ठेला नहीं चला सकते। उसके लिए भी आपको म्युनिसिपैलिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ। और अगर परमिशन नहीं है तो फिर सामान लेके दौड़ने की पावर होनी चाहिए। और उसमें भी पहले नंबर पे आना चाहिए। आप देखो जो ठेला वगैरह लगाते हैं बेचारे, दुकान से जाने में 1 घंटा लगाते हैं। जैसे म्युनिसिपैलिटी गाड़ी थी, चारों कोनों से 1 सेकंड में आगे निकलते हैं। क्योंकि अगर नहीं निकले तो फिर वो पीछे से पकड़ते, एक मुट्ठी बाल के साथ सामान जब्त करते हैं आपका। अब देखो वोटर में कितनी पावर है। हाँ। एक उंगली से वो किसी भी नेता का भविष्य तय करता है। बिल्कुल। उसके बाद नेता दूसरी उंगली दिखाता है फिर उनको। अच्छा पाजी, प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं होता देश में। नहीं। एक बंदा होता है। कौन? जीजा, अपने ससुराल में। वो कोई सा भी बिल पेश करे वो पास होना ही है। क्योंकि ससुर को भी पता है कि अगर इस कमबख्त को दूध नहीं पिलाया, ये हमारी बेटी को खीर नहीं देगा। अच्छा, प्रधानमंत्री तो फिर भी 5 साल बाद उतर जाते हैं। इसकी तरक्की होती रहती है। जीजा से फूफा बन जाता है, फूफा से तो फिर मामा ही बन जाता है ना। ये सीधा ही। हमारे यहाँ पे जो उम्र में सबसे बड़ा होता है ना, उनको बड़ी इज्जत दी जाती है। लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं, अपनी उम्र की पावर का ना नाजायज फायदा उठाते हैं। कैसे? गैस खुद के पेट में होती है, हाँ। सब्सिडी सबके बीच में छोड़ जाते हैं। हर चीज में पावर की एक लिमिट होती है। अब स्कूटर है 2 सीटर है, लेकिन हम लोग उसे 8 सीटर बना देते हैं। अपनी कैपेसिटी स्कूटर खुद नहीं डिसाइड करता है, फैमिली डिसाइड करती है। जिनके 4 हैं वो 4 बैठेंगे, जिनके 8 हैं 8 बैठेंगे। कभी आप देखना, जो लड़की अकेली स्कूटर चलाती ना, जो अकेली लड़की स्कूटर चलाती है, उसका स्कूटर बड़ा खुश होता है। उसकी आवाज भी ऐसे आती है ना, स्कूटर बड़ा खुशी खुशी जाता है ऐसे। लड़की ने कान पकड़े होते, स्कूटर एंजॉय करता जाता है। दूसरी तरफ हम जैसे लोग, बाप ने तो कान पकड़े ही होते हैं, बीच में से एक 8 साल का बच्चा यूं घुस के उसकी गर्दन पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ दो, वहीं स्कूटर का मुंह टेढ़ा हो जाता है। उसका मुंह, उसको पता है मेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। अच्छा, उसके बाद 80 किलो का बाप ऊपर बैठा हुआ है, फिर 16-16 किलो के 2 बच्चे लाके 90 किलो की बीवी पीछे बैठती है। उसके बाद स्कूटर की जान निकली होती है बाजी। आवाज फिर जब लेके जाता ना, फिर रास्ते में तंग करता है वो। फिर जैसे ही फैमिली सारी निकलती ना लेके, तो स्कूटर चलाता, मत कर। तो जब जाता है, अच्छा फिर स्कूटर अपना बदला तब लेता है जब रेड लाइट आती ना। फिर वहां पे खड़े हो गए, फिर जैसे ग्रीन लाइट हुई ना, ऐसे क्लच, स्कूटर वही बंद करना, मना करता है वो। फिर पहले बच्चा उतरा, फिर बाप उतरा, फिर बीवी अपने 2 बच्चों को लेके उतरी। उसके बाद स्कूटर को टेढ़ा करते हैं, फिर किक मारते हैं। मैंने लड़की का स्कूटर बताया ना, पिच करके जाता है। तो ये मना कर रहा होता है, इसको किक मारता है, फटाक फट 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 फट। तो ये स्कूटर की अपनी लैंग्वेज में गालियां होती है, आज तेरे को कीड़े पड़ेंगे, फटाक फट फट। उसके बाद ये स्टार्ट होता है, तो फिर सारे जैसे जैसे बैठते, जैसे बैठने लगते हैं, लाइट फिर रेड, फिर जब ग्रीन हुई, फिर क्लच डाला, फिर करता। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी बार फैमिली रिस्क नहीं लेती। जैसे पता चला ना ग्रीन लाइट हुई है, बंद होगा, फिर फटाफट स्कूटर लेके ना पैदल ही सड़क पार कर देते, बीवी भी 2 बच्चे लेके ना। अच्छा पाजी, शादी के वक्त दूल्हे को पावर ही तो दिखाते हैं कि चल हम सब तेरे साथ हैं, बैठ घोड़ी पे, तू शहंशाह है, तू हो जाए शहीद, आवाज मेरा शहंशाह। और दूल्हा भी शहंशाह बन के बैठा होता है। गाना भी बज रहा है, जी मोजान शहंशाह, 40 लोग नाच रहे हैं। अच्छा, शादी के कुछ साल बाद ही देख लो, ये शहंशाह जो ना, नाभि के ऊपर तौलिया बांध के ना पतीला लेके दूध ले रहा था बाहर। फिर ये शहंशाह की हालत क्या होती है, एक पाव और डाल दे, साला भी आया हुआ है। अच्छा, हस्बैंड से ज्यादा पावरफुल कॉकरोच है बाजी। बीवियां ऐसे देख के भागती जैसे अपने मुंह पे मूछें देख ली हो। बड़ा ये सही भगवान ने चीज बनाई है भाजी। आजकल तो मोबाइल आ गए ना, आपके हाथ में पावर है। आप कुछ भी संदेश किसी को 7 समंदर पार भेज सकते हैं। पहले नहीं होता था, पहले कबूतर भेजते थे। कबूतर के हाथ में संदेशा, उसको अगर अच्छी कबूतरी मिल गई, वो अपना हनीमून वगैरह मना के आता था। और अगर मामला हो कि एक टीले से दूसरे टीले तक भेजना है ना, तो पहले राजा महाराजा तीर भी करते थे। वो तीर में से कपड़ा लटका के ना, उस पर संदेश लिख के करके ऐसे मारते थे। फिर सामने दूसरे तरफ से तीर के जवाब आता था कि तेरी तीर से हमारी अम्मा मर गई, अब तेरी मैया की बारी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर हम में उड़ने की पावर होती, मतलब जहाज नहीं, खुद आदमी उड़ता। अच्छा, जो ऊपर उड़ रहे हैं उनका तो ठीक है, नीचे जो घूम रहे होते हैं उनकी शामत आ जाती। आजकल तो कौवे बीट करके जाते ना, नहीं तो फिर गुटखे आते, पान आते, और नीचे खड़े वाले बोलते हैं पक्का दुबे जी होंगे। तो बीवी बोले, खबरदार है हमारे हस्बैंड के ऊपर तहमत लगाई तो अपने रिंकू को संभालो, उसको बताओ उसने कल क्या किया, उसको डायपर पहना के उड़ाया करो। फिर लोगों की प्रॉब्लम कैसी होती,
हाँ मैं क्या बताऊं, कल पप्पू के पापा तो उड़ते उड़ते पंखे पर बैठ गए, हमको पता न चला, हमने स्विच दबा दिया। वो तो शुक्र है मिश्रा जी लंगोट के पक्के हैं, बच गए। वरना फिर दूसरी एक अम्मा बताती, अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारा बुढ़ाऊ तो पतंग से कट गया है। कितनी बार कहा है जब पतंग का सीजन ना उड़ाकर यहाँ से मुंह कटवा के आया। एक दिन तो कच्चा कट गया, आगे पीछे पतंग लगा के आए। अच्छा फिर शादी के कार्ड कैसे आते छपके ना कि कल शाम बारात 7 बजे सुभाष चौक से उड़ के टाल कटोरा में उतरेगी। खबरें कैसी कैसी आती, मौसम विभाग की चेतावनी आती, आज तेज हवा चलने की संभावना है, लुंगी वाले कृपया ना उड़े। काले बादलों के पीछे 2 प्रेमी युगल पकड़े गए। 3 मंचलों को देर रात पुलिस ने आसमान से नीचे उतारा, वो शराब पी के लोगों के घर पे उल्टियां कर रहे थे। ऐसे ही है, सोचने को कुछ भी सोच लो। हमारे जितने भी दर्शक यहां पे बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको कोई पावर मिल जाए तो आप उसका क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी, ये शर्ट पे आपने धनिया छिड़का के, मेरे को लग रहा है। अच्छा, प्रिंट है जी भाई साहब। सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा जी। मेरा नाम राजकुमार है सर। मुझे सबसे पहले ऐसी पावर चाहिए कि मेरी वाइफ मेरी सारी बातें माने सर। ऐसी पावर नहीं बनी। नहीं सर, बनानी पड़ेगी सर। तो बीवी को आप मनाना चाहते, कोई बात मान ले, ये यही है आपकी सर, बीवी। एक ही है सर। तो ऐसी कौन सी बात है भाभी जी जो आप इनकी नहीं मानती हैं? सर जिस दिन छुट्टी हो, एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन मैं कहता हूँ कि भाई मेरी पसंद का खाना बना दे। अच्छा, कहती है कि बाहर से लेके आओ। जिस दिन सैलरी आती है उस दिन कहती है एटीएम कार्ड दे दो। सर आप देखिए, इसकी एक ही मतलब जो जितनी भी फ्रेंड्स हैं जी। एक फ्रेंड अच्छी है सर, मैं कहता हूँ मिलवा दे, नहीं। ये आपकी मुझे इंटेंशन ठीक नहीं लग रही है। नहीं सर। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे पतियों को अपनी बीवियों की सहेलियां बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, कब आ रही है भाई, लेके आओ कभी। औरतों को अपने पति के फ्रेंड अच्छे क्यों नहीं लगते? उनकी 10 खामियां पहले ही बता देंगे ताकि उनसे मिलने में इंटरेस्ट ही ना रहे। इसको ये लगता है कि विमेन इज ऑलवेज राइट। हाँ, तो आपको नहीं पता था? That's true. Sir, that's true. नहीं सर, ऐसा नहीं होता है सर। ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता। हाँ। इसने मेरे घर को संभाला हुआ है सर। जी, बिल्कुल। ये सुबह मतलब 9 to 6 की जॉब करती है, उसके बाद घर पे भी आती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है। मेरी एक 5 साल की बेटी है, उसको भी संभाला हुआ है। आपको सल्यूट है मैम। आप ये सच में, हम लोग हंसी मजाक जितना मर्जी करें, लेकिन जो आप जिम्मेदारियां औरतों को भगवान ने दी है, आप कर भी नहीं सकते। हाँ, नहीं कर पूरी। सकते। हाँ, तो शिकायत कर रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं मानती। क्यों माने आपकी बात को? चलिए, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? अरे वाह जी। हेलो सिद्धू सर। हेलो कपिल भाजी। हेलो कपिल भाजी, आई एम फ्रॉम यूएस। यस आई नो सर जैसे लास्ट ईयर हम लोगों के शोज इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे। अच्छा, हाँ, सर अगर मेरे पास भी ये पावर हो तो मैं आपसे यही मांगूंगा, जैसे आप यहाँ पे लोगों को हंसा रहे हैं। जी। यूएस में इतनी स्ट्रेस है सर, और आपकी वहाँ पे बहुत बड़ी जरूरत है। दुबई जा आए हो, यूके जाने वाले हो, जी। थोड़ा और आगे आओ सर जब भी मौका लगे आपका। बाजी बहुत प्यार दिया इन लोगों ने, सबने, और जितने भी वहां पे यूएस में लोग हैं, वाकई में स्ट्रेस बहुत है वहां पे, क्योंकि हर चीज बाजी ऑर्गेनाइज्ड है। आपको पार्क करनी गाड़ी, उसके लिए पर्ची। हमारे यहाँ पे है ही कुछ नहीं, हम तो कहीं पे भी उतर के निकल के कोई भी कर लिया। पर वहां पे सोनी टीवी नहीं आता। सर आता है ना सर। तो लगाया करो 9 सर लाइव भी देखते हैं, उसके अगले दिन रिकॉर्डिंग भी देखते हैं सर आपका। हाउ स्वीट, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी सर। सर ऊपर वाला बटन खोल लो, थोड़ी सांस आए आपको। क्या कर रहे हैं? खोलिए थोड़ा। मैं साहब ये चाहता हूँ कि मेरी 24-25 साल की एज हो जाए। क्या करेंगे? मैं दीपिका जी को बहुत चाहता हूँ। दीपिका पादुकोण को? हाँ जी, क्योंकि हमारे टाइम पे थी नहीं, अब आई नहीं। तो मान लो अगर 25 साल के हो गए तो फिर क्या करेंगे आप? आपको पक्का यकीन नहीं दीपिका कहेगी कि अरे वाह रोशनलाल 25 के हो गए। क्या नाम है सर आपका? मैं नंदू से झांसी से आया मैं। तो नंदू जी आप 25 साल के होना चाहते हैं, हाँ जी, ताकि आप फिर क्या करेंगे मेरे को बताओ तो सही। थोड़ा मनोरंजन कर लेंगे फिर से। अभी आपकी क्या एज है सर? अभी साहब मेरी 61 है। 61? हाँ जी। पर आप लगते नहीं आप।
जे मेरा ऐसा लग रहा है जैसे जे मेरा 63 नाती के। है, जे मेरा बेटा है, अच्छा अच्छा नाती है आपके। जे नाती है, जे बेटा है, 3 बेटियां हैं बॉम्बे के अंदर। अच्छा जी। हाँ जी। सर अब रहने दो, बस करो, अभी क्या 25 साल के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, शो में आने के लिए।